हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम अष्टांग हृदय के चैप्टर नंबर 11 दोषादि विज्ञानियों को देखने वाले हैं। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके क्रिया के मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य। तीन दोष वात पित्त एवं कफ, सप्त धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और तीन मल पुरुष स्वेद और मूत्र, ये सब शरीर के मूल कहे गए हैं। हम देखेंगे प्राकृत या अविकृत दोषों के कर्म। फर्स्ट है वात के प्राकृत कर्म। उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग परिवर्तन सम्यक गत्या च धातूनाम अक्षानां पाटवें च। उत्साह शक्ति को बढ़ाए रखता, श्वास लेना प्रश्वास, श्वास को छोड़ना, चेष्टा उठना बैठना चलना आदि जितने हम कर्म करते हैं, मल मूत्र आदि वेगों की प्रवृत्ति होना, रसादि धातुओं की उचित गति, इंद्रियों का अपने विषयों का ग्रहण करने में कुशलता, ये सब वात के प्राकृत कर्म है। नेक्स्ट हम देखेंगे पित्त का प्राकृत कर्म। पित्तम पक्त्युम उष्ण दर्शन छूत रुचि प्रभाधि शौर्य तनु मार्दव। पित्त जो है पाचन कर्म, उष्णता बनाए रखना, दर्शन देखना, भूख लगना, रुचि प्रभा कांति बनाए रखना, मेधा बुद्धि शूरता सुंदरता मृदुता, ये सब जो है पित्त का प्राकृत कर्म है। नेक्स्ट है कफ के प्राकृत कर्म। श्लेष्मा स्त्रीरत्व स्निग्ध संधि बंधन क्षमादि भी। कफ जो है शरीर में स्थिरता, अस्निग्धता, दृढ़ संधि बंधन और क्षमा, ये सब कफ के प्राकृत कर्म है। हम देखेंगे प्राकृत धातु के कर्म, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीणनम जीवनम लेप स्नेहोधारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातुनाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। क्रम से स्मरण करना है आपको। फर्स्ट रस का प्रमुख कर्म है प्रीणन, रक्त का जीवन, मांस का लेपन, मेद का स्नेहन, अस्थि का धारण, मज्जा का पूरन और शुक्र का गर्भोत्पादन, ये मुख्य कर्म है। हम देखेंगे मलों के प्रमुख कर्म। फर्स्ट है पुरुष, इसका कर्म है अवष्टंभ धारण करना। नेक्स्ट है मूत्र, इसका कर्म है क्लेद वाहनम, क्लेद को बाहर करना। नेक्स्ट है स्वेद, क्लेद धृति, क्लेद को धारण करना। आपको ध्यान में रखना है, एक क्या है क्लेद को बाहर कर रहा है, एक क्लेद को धारण कर रहा है। हम देखेंगे वात वृद्धि लक्षण। कार्स्य कार्ष्ण्य उष्ण कामित्वम कंप अनासकृत ग्रहण बल निद्रा इंद्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता। वात जो है, वात की वृद्धि होने पे कृष्णता, दुबलापन, कालापन, कार्ष्ण्य मतलब त्वचा नख आदि में कालापन आने लगता, उष्ण कामित्वम उष्ण आहार विहार की इच्छा होना, कंप आना सकृत ग्रहण पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट होना, बलनाश निद्रानाश इंद्रियों की शक्ति का क्षय होना, प्रलाप अंट संट बकना, चक्रों का आना तथा दीनता, ये हैं वात वृद्धि के लक्षण। हम देखेंगे पित्त वृद्धि के लक्षण। पित्त विनमूत्र नेत्र त्वक छूत त्रुट दाह अल्प निद्रता पित्तम। पित्त वृद्धि होने पे मल मूत्र नेत्र तथा त्वचा में पीलापन, भूख प्यास की अधिकता,
जलन का होना, नींद का कम आना, कफ वृद्धि के लक्षण। श्लेष्मा अग्निसदन प्रसेक आलस्य गौरवम, स्वैत्य शैत्य सलत्थांगत्वम, श्वास काश अतिनिद्रता। कफ वृद्धि होने पे मंदाग्नि, अग्नि का मंद हो जाना, अग्नि सदन। प्रसेक लालाश्रव का होना, लार आने लगता। आलस्य काम करने की इच्छा न होना। गुरुता शरीर में भारीपन। श्वेतता शरीर जो है श्वेत वर्ण का दिखने लगता। शीतता ठंडा अधिक लगने लगती है। अंगों में शिथिलता ढीलापन इसका मतलब होता है। श्वास रोग, काश रोग तथा निद्रा की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट है रस वृद्धि के लक्षण। रसो अपि श्लेष्मवत्, कफ दोष की वृद्धि समान इसके लक्षण आचार्य वाग्भट ने बताया श्लोक में। हम देखेंगे रक्त वृद्धि के लक्षण। रक्त वृद्धि होने पे विसर्प रोग, प्लीहा रोग, विद्रधि, कुष्ठ, वात रक्त, पित्तज रोग, रक्त पित्तज रोग, गुल्म रोग, उपकुश, दंत वेष्टक रोग, कामला रोग, व्यंग, क्षुद्र रोग, अग्निनाश, मंदाग्नि, मूर्छा, त्वचा, नेत्र एवं मूत्र में लालिमा का होना ये लक्षण उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट है मांस वृद्धि के लक्षण। विविध कारणों से बढ़ा हुआ मांस धातु गंडमाला या गलगंड, अर्बुद तथा ग्रंथि शोथ को उत्पन्न करता है। गाल, चिक, उर, छाती तथा उदर एब्डोमेन एरिया में वृद्धि कर देता है मांसों का। गले एवं गुद में अधिक मांस उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट है मेद वृद्धि के लक्षण। मांस के समान विकारों को उत्पन्न करता है। थोड़ा सा भी परिश्रम करने पर श्वास फूलने लगती है, सांस जो है फूलने लगता है। अस्फीक, बटक, स्तन तथा उदर को लटका देता है। नेक्स्ट है अस्थि वृद्धि के लक्षण। अस्थि का वृद्धि होना तथा संख्या से अधिक दांत उत्पन्न होना ये अस्थि वृद्धि के लक्षण है। नेक्स्ट है मज्जा वृद्धि के लक्षण। मज्जा नेत्रांग गौरवम, नेत्र तथा शरीर में भारीपन होना, संधियों में स्थूल मूल वाली तथा कष्ट साध्य फुंसियों को उत्पन्न कर देता है। हम देखेंगे शुक्र वृद्धि के लक्षण। पुरुष स्त्री सहवास की अत्यधिक इच्छा होना और शुक्रास्मरी रोग की उत्पत्ति शुक्र वृद्धि होने पे हो जाता है। नेक्स्ट है मल वृद्धि के लक्षण। कुछी, मलाशय में आधमान, आटोप, गुड़गुड़ाहट। आधमान का मतलब होता है फूल जाना, पेट का फूल जाना। यहाँ पे क्या है मलाशय, मलाशय का फूल जाना। शरीर में भारीपन तथा वेदना को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है मूत्र वृद्धि के लक्षण। बस्ती प्रदेश मूत्राशय, मूत्रवह स्त्रोतस, वृक्क, किडनी में निस्तोद चुभने सी पीड़ा करता है। पेशाब, मूत्र त्याग कर लेने पर भी ऐसा लगता मानो पेशाब किया ही नहीं है। नेक्स्ट है स्वेद वृद्धि के लक्षण। स्वेदो अति स्वेद दौर्गंध्य कंडु, स्वेद वृद्धि होने पे अधिक पसीना आना, पूरे शरीर में दुर्गंध आना तथा कंडु खुजली की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मल क्षय के लक्षण। फर्स्ट है पुरुष क्षय लक्षण। वात दोष गुड़गुड़ाहट करता हुआ मानो अंतड़ियों को लपेटता हुआ पेट भर में घूमता है। हृदय एवं पसलियों में अत्यंत पीड़ा करता ऊपर की ओर जाता है। ये पुरुष क्षय के लक्षण है। नेक्स्ट है मूत्र क्षय लक्षण। मूत्र बहुत कम मात्रा में कष्ट के साथ निकलता है। उसका वर्ण विकार युक्त होता है अथवा उसमें रक्त मिला होता है। नेक्स्ट है स्वेद क्षय के लक्षण।
रोमे जो होते हैं झड़ने लगता है अथवा सूअर की बालों की भांति खड़ा हो जाता है, त्वचा फटने लगता है। ये है स्वेद क्षय के लक्षण। अब हम देखेंगे त्रिदोष क्षय लक्षण। फर्स्ट है वात। लिंग क्षीणे अनिले अंगस्य साद अल्पभाषिते हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्धि उक्तामय संभव। लिंग छीने अनिले, लिंग का मतलब होता है लक्षण, अनिल का मतलब होता है वात, वात छीन के लक्षण, अंगस्य साद अंगों में शिथिलता ढीलापन, अल्पभाषिते हितम बोलने में कमी, संज्ञा मोहस तथा संज्ञा मोह ठीक न समझ पाना तथा कफ दोष के बढ़ने से होने वाले रोग की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है पित्त क्षय के लक्षण। पित्ते मंदो अनल शीत प्रभाहानि, जठराग्नि की मंदता हो जाती, शीतता का अनुभव होना तथा प्रभा कांति की कमी हो जाती है पित्त के क्षय होने पे। लास्ट है कफ क्षय के लक्षण। कफे भ्रम श्लेष्मास्यानां शून्यत्वम हृदद्रव श्लथ संधिता। कफ के क्षय होने पे भ्रम चक्कर आना, श्लेष्माशय सिर उरा आदि में खालीपन का अनुभव होना, हृदय में कपकपी तथा संधियों में ढीलापन का होना, ये कफ के क्षय होने के लक्षण है। अब हम धातु क्षय के लक्षण देखेंगे। फर्स्ट है रस धातु क्षय लक्षण। रसे रौक्ष्यम श्रम शोषो गलानी शब्द सही सनुता। शरीर में रूखापन, थकावट, शोष सूखना, गलानी हर्ष का क्षय हो जाना तथा शब्द के प्रति असहिष्णुता, किसी भी बातचीत सुनने तथा सहने की इच्छा का न होना, ये है रस क्षय के लक्षण। हम देखेंगे रक्त धातु क्षय के लक्षण। खट्टे पदार्थ तथा शीतल पदार्थ के सेवन करने की इच्छा होना, शिराओं में शिथिलता का होना तथा शरीर में रुक्षता की प्रतीति होना, ये रक्त धातु क्षय के लक्षण है। नेक्स्ट है मांस धातु क्षय लक्षण। इंद्रियों में दुर्बलता, गालों तथा चूतड़ों का पिचक जाना या सूख जाना और संधियों में पीड़ा का होना, ये मांस धातु क्षय के लक्षण है। हम देखेंगे मेद धातु क्षय के लक्षण। कमर में संज्ञा शून्यता, प्लीहा का बढ़ जाना, यहाँ पे प्लीहा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तथा शरीर का दुर्बल हो जाना, ये मेद क्षय के लक्षण है। नेक्स्ट है अस्थि धातु क्षय के लक्षण। हड्डियों में पीड़ा, दांत बाल एवं नखों का गिरना तथा टूटना, ये अस्थि क्षय के लक्षण है। नेक्स्ट हम देखेंगे मज्जा धातु क्षय लक्षण। अस्थना मज्जि सौशीर्य भ्रमस्तिमिर दर्शनम, तिमिर दर्शनम, हड्डियों में सुशीरता खोखलापन, भ्रम चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, ये लक्षण दिखते हैं। नेक्स्ट है शुक्र धातु क्षय लक्षण। स्त्री सहवास काल में देर से शुक्र निकलना अथवा शुक्र के स्थान पर रक्त का निकलना, वृषणों अंडकोशों में अत्यंत पीड़ा का होना, लिंग में से धुआं का निकलना, ये शुक्र के लक्षण है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स से